हेलो गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन। जो हमारे पास टेक्स्ट बुक जो है ऐप, उसका कुछ पीडीएफ ये प्रीमियम पे मिलता है। तो जिन लोगों के पास इनका प्रीमियम ना हो तो उनके लिए हम लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। तो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ही क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्राकृतिक में क्या है, अम्लीय है। तो क्या सोडियम कार्बोनेट अम्लीय है, जी नहीं। क्या सोडियम एसीटेट अम्लीय है, जी नहीं। तो इस पे क्रॉस करेंगे। क्या अमोनियम फॉस्फेट अम्लीय है, तो जी हाँ, अमोनियम फॉस्फेट क्या है, अम्लीय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनता है, जो पानी में घुलकर क्या बनता है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना रहता कि मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनता है, जब मैग्नीशियम रिबन वायु के उपस्थिति में जलता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ और। राख जब पानी में घुलता है तो वो क्या बनता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध कम होता है। जिसका प्रतिरोध कम होता है उससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है। तो कांच से धारा बहुत कम प्रवाहित कम होती है, हीरा से भी कम होती है, बोनाइट से भी कम होती है। तो बच गया क्या, नाइक्रोम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा। तो क्या किसी यौगिक का परमाणु होता है या किसी यौगिक का मोल होता है। एक किसी तत्व का मोल होता है, ये होता है, सॉरी, किसी तत्व का मोल होता है, ये होता है। किसी तत्व का परमाणु भी होता है, किसी यौगिक का एक मोल भी होता है, लेकिन किसी यौगिक का परमाणु नहीं होता है। यानी इसका प्रयोग करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या चीज़, ए। अब अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक के बीच बीच ठीक ठीक डैश डिग्री का अंतर होता है। तो आपको पता है कि पानी का क्वथनांक और हिमांक, पानी का क्वथनांक जो है होता है 212 और हिमांक होता है, सॉरी, पानी का क्वथनांक होता है 212 और हिमांक होता है 32। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन, ये सबके पास है और सबको पता भी रहता है। किसी एक सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ये तो डायरेक्ट बना लीजिए 2n²। आप सबको पता है कितने कक्षे होते हैं, 7, KLMNOP Q। तो ये 7 कक्षाएं होती है। चलिए, एक आदर्श गैस का घनत्व डैश को आधा करने पर दुगना हो जाता है। तो एक आदर्श गैस का घनत्व निरपेक्ष ताप को आधा करने पर क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। उसके बाद अगला है, डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, हीरा भी कार्बन का ही अपरूप है। तो बच गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण आपको पता होगा कि आवर्त सारणी के बारे में तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि आवर्त सारणी किसने और कब कैसे तैयार किया। तो अधातु का गुण कब से कब तक बढ़ता है। तो अधातु का गुण क्या है, गुण बढ़ने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण कौन कितना जल्दी कर सकता है। तो हम जानते हैं कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो परमाणु की आकार और त्रिज्या में क्या होती है, आकार और त्रिज्या में कमी होती है। तो कमी होने के कारण क्या है, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक क्या है, अधातु की गुण बढ़ता है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आ जाएगा। यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। याद कर लीजिए, ये सब तेज बुदबुदाहट के साथ क्या है, बाहर निकलेगी, साथ निकलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान क्या है? 14 है और हाइड्रोजन का 1 था। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? इससे पीछे जो था किसी यौगिक का परमाणु संख्या, जो गलत होता है। या तो यौगिक का द्रव्यमान संख्या हो सकता है, मोल संख्या हो सकता है, अणु संख्या हो सकता है। तो अमोनिया का होता है NH3, तो N का 14 और 3 हाइड्रोजन है तो 14 और प्लस 3 यानी 17। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोहे जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियां में से एक है? तो यह कमियां न्यूलैंड्स के अष्टक नियम ही, न्यूलैंड्स या डोब्रिनल में तो वैसा उतना तत्व था ही नहीं। मेंडलीफ तो सही है, आधुनिक आवर्त सारणी भी मौसले वाला सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा जो है कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक गुण युक्त अम्ल को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं बताइए? तो हम इसको कहते हैं हाइड्रेसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक गुण युक्त होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रेसिस कहते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों? अब ये इसका 500 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन का प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए।